एक ही कोर्ट और अलग अलग पेंशन। सोचिए, दो जजेस एक ही कोर्ट में काम कर रहे हैं। दोनों ने न्याय दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बचाया, देश के लिए काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? एक को मिलता है फुल पेंशन और दूसरे को मिलता है आधा। कारण पता है? क्योंकि एक बार से आया, एडवोकेसी से आया, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, या बीच में उनके सर्विस ब्रेक था। यह कैसा न्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे खत्म कर दिया है। हिस्टोरिक जजमेंट में कोर्ट ने कहा है अब सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को मिलेगा वन रैंक वन पेंशन, बिना किसी भी भेदभाव के। चलिए समझते हैं इस फैसले का पूरा ब्रेकडाउन। केस की बैकग्राउंड की बात करें तो इस केस की बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम थी उसको समझते हैं। अब तक क्या होता था? कुछ जजेस को मिलता था पूरा पेंशन, कुछ को कम, सिर्फ इसलिए क्योंकि एंट्री लोअर जुडिशरी से थी, सर्विस में ब्रेक था, एनपीएस के अंडर आए थे, या एडिशनल जजेस थे, परमानेंट नहीं थे। इवन उनकी विडोज को भी प्रॉपर पेंशन नहीं मिलती थी जो सर्विस में आए थे। यह सिर्फ अनफेयर नहीं, यह अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और रिटायर्ड जजेस के कुछ पिटीशंस के साथ मैटर सुना। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेंच किसका था? जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस ए जी मसीह और जस्टिस के विनोद की चंद्रन की बेंच ने यह डिसीजन दिया है। कोर्ट ने कहा सभी रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को मिलेगा पूरा पेंशन, बार या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आए हों या इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। सर्विस ब्रेक हो, पेंशन फुल ही मिलेगा, चाहे एनपीएस के अंडर हो फिर भी पूरा पेंशन मिलेगा। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 15 लाख रुपए पर ईयर का पेंशन मिलेगा, बाकी रिटायर्ड जजेस को 13.5 लाख रुपए पर ईयर का पेंशन मिलेगा। उनकी एडिशनल जजेस भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। विडोज और फैमिलीज को फैमिली पेंशन प्लस ग्रेच्युटी मिलेगा। एनपीएस कंट्रीब्यूशन रिफंड विद डिविडेंड हो जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेस की बात करते हैं। कोर्ट ने आर्टिकल 221 और 14 का डीप एनालिसिस किया। आर्टिकल 221 सैलरीज एंड पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। कोर्ट ने बोला जब सर्विस में सब इक्वल हैं तो रिटायरमेंट के बाद अनइक्वल कैसे हो सकते हैं? जजेस चाहे बार से आए हों या लोअर कोर्ट से आए हों, एक बार जज बन गए तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी सेम होना चाहिए और उसी डिग्निटी के साथ मिलेगा इक्वल पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं उनको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर दिए हैं टोटल 8 डायरेक्शन। पहला, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 15 लाख पर ईयर पेंशन मिलेगा। दूसरा, बाकी के हाई कोर्ट जजेस को 13.5 लाख रुपए पर ईयर पेंशन मिलेगा। तीसरा, सोर्स ऑफ एंट्री इररेलेवेंट होगी, चाहे बाहर से आए हैं या जुडिशरी से। चौथा, सर्विस ब्रेक होगा तब भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। पांचवा, एनपीएस जजेस फुल पेंशन मिलेगा और जो रिफंड है वो डिविडेंड के साथ मिल जाएगा। छठा, जजेस जो सर्विस में मरे उनकी फैमिलीज को पूरा का पूरा पेंशन मिलेगा। सातवां, ग्रेच्युटी भी मिलेगी। आठवां, पूरे अलाउंस मिलेंगे, पीएफ मिलेगी, लीव एनकैशमेंट मिलेगी अंडर हाईकोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954। अब बात करते हैं ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ पेंशन का केस नहीं है, ये था जुडिशियल इक्वालिटी, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस का केस। इक्वालिटी, सभी जजेस को सम्मान, इक्वल। दूसरा, डिग्निटी, जजेस के पोस्ट की इज्जत रिटायरमेंट के बाद भी। तीसरा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जज अपने काम और फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट रहें। चौथा, इंटेग्रिटी, लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी में और स्ट्रांग होगा। सीजीआई गवाई ने कहा एक बार जज कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर होते हैं तो उसकी इज्जत लाइफ टाइम के लिए होती है। अब बात करते हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जुडिशरी मेंस, क्लैट, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को कैसे इंटरप्रेट किया जजेस के लिए। दूसरा, आर्टिकल 14 और 221 का क्या रेलेवेंस है पेंशन जूरिस्प्रूडेंस में। तीसरा, क्या एनपीएस रिफंड करना जुडिशियली करेक्ट है। चौथा, एडिशनल वर्सेस परमानेंट जजेस, क्या पेंशन डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज का भी ध्यान रख सकते हैं। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 जो पेंशन इज अ राइट की बात करता है। दूसरा स्टेट वर्सेस जगजीत सिंह 2017 जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूड करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट को अपहोल्ड किया है। जजेस चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, उनकी सर्विस और रिटायरमेंट के राइट्स इक्वल होने चाहिए। ये वन रैंक वन पेंशन सिर्फ फौज के लिए नहीं, अब जुडिशरी के लिए भी रियलिटी बन गया है। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है ये डिसीजन जुडिशियल डिग्निटी के लिए जरूरी था? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज दून लॉ मेंटर, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बनाते हैं हम आसान और ज्यादा एंगेजिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।